For the first time since Assault Gate, or as I have called it, Beat Mahal, from Sheesh Mahal to Beat Mahal, Swati Maliwal today finally spoke out in an hour-long narration of her version of what happened on the 13th of May. She detailed the abuse and physical attack, said that I have got no problem in giving up my Rajya Sabha seat, but to see a person accused of assault being condoned by the highest office in Delhi, what message does that send out? Listen. मुझे वहाँ पे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया और बताया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो मुझसे मिलने आ रहे हैं। इतने में विभव कुमार जो कि उनके पीएस थे, वो वहाँ पे धनधनाते हुए आते हैं। ही एंटर्ड फ्रॉम द डोर और वो चिल्लाने लगते हैं और गालियाँ दे रहे थे और उन्होंने मुझे बोला कि तेरी औकात क्या है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, हमें मना कर दे। और मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया। तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी ज़ोर से मारे। वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतरे। इतना तो उन्होंने मनीष जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा। तो ये जो चल रहा है और पूरी तरीके से पूरी पार्टी में हर इंसान को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि मेरा कैरेक्टर असैसिनेट करो, मेरे विक्टिम शेमिंग करो। ये जो वीडियो है इसका सोर्स पूरी तरीके से फॉर्मेट कर दिया गया है। अगर वो 10 मिनट की वीडियो जो मैं चीख चीख के बता रही हूँ कि मेरे को कहाँ मारा, कैसे मारा, मेरा हाल जो अगर देख ले कोई, तो वो बिल्कुल बात क्लियर हो जाएगी। तो एविडेंस के साथ भी टैम्पर। मेरे को एमपी शिप की कोई लालसा नहीं है। ये मुझे प्यार से बोलते तो मैं हर हाल में रिज़ाइन कर देती, मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने मुझे मारा और पीटा है, अब चाहे दुनिया की कोई शक्ति लग जाए, मैं किसी भी हाल में रिज़ाइन नहीं करूँगी। This controversy has devolved very, very quickly. If Swati Maliwal spoke up on one end, on the other end, you had Arvind Kejriwal. He gave a series of interviews. He said there are two versions of the story and an impartial investigation needs to take place. But more importantly, today he and his entire party said that as a fallout of this beat gate, my innocent old aging parents are being dragged through mud by the government, by the Prime Minister's office and by the Delhi police, a claim which the Delhi police, by the way, contradicted. They said that we have not called his parents for any kind of questioning. But the Aam Aadmi Party was insistent. This is a witch hunt and even aged parents are now not being spared. पिछले दिनों आपके ही एमपी स्वाति मालीवाल ने आरोप लगाए, आपके खिलाफ भी लगाए थे, वो उसका पता नहीं क्या हुआ, लेकिन आपके जो पीए हैं उनके ऊपर लगाए। तो वो हुआ क्या उस दिन? किसी को कुछ पता नहीं है, बहुत सारे डिफरेंट वर्जन्स आर कमिंग आउट। कैन यू एलैबोरेट अ लिटिल बिट? अब मामला कोर्ट में चला गया है, पुलिस उसकी जांच कर रही है। सो मैं इस पे अभी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज जो भी मैं टिप्पणी करूँगा उसको उधेड़ के वो इट विल अफेक्ट द प्रोसीडिंग्स। बट फैक्ट्स मैं तो उम्मीद करता हूँ कि न्याय होना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक इधर इनका पक्ष है, एक उनका पक्ष है, दोनों पक्ष को पुलिस अच्छे से जांच करके और फिर उस पर न्याय होना चाहिए। All right, so let me take this across to Sanju Verma continuing with us. Varun Singh, political analyst, joins us. And my first question is to Akashdeep Muni and Sanjeev Kaushik, both political analysts. Dr. Akashdeep Muni, to you first. All of today, the Aam Aadmi Party said कि अरविंद केजरीवाल के माता पिता इतने एजेड हैं, इतने अधेड़ उम्र के हैं, राम मंदिर के दर्शन करके आए हैं, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। पर दिल्ली पुलिस कह रही है हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया, हमारा ना कभी इंटेंशन था, ना हमारा कोई नोटिस था, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। Why was this claim made? देखिए पद्मजा जी, स्वाति is saying that there should be free and fair investigation. Aam Aadmi Party is saying also the same, that in this case there should be free and fair investigation. But this story has two versions. My question is not that, sir. Answer the question. Why were Mr. Kejriwal's parents paraded in front of a camera and there was a I won't call it a story, but there was a statement, and it wasn't just by Mr. Kejriwal, it was by his party, it was by his ministers, it was by his members of parliament, that aged parents
are being tortured by the government. Why? And what was the point of this? I was coming to to make the such point, an but now elderly you have raised the person point. walk and parade in front of cameras? Now, I was coming to that point, but now you have asked this pointed question to let me answer. Now, old parents of Arvind Kejriwal are being investigated, who cannot hear properly, who cannot walk properly, who weren't there at that day in the residence. Interestingly, the police wanted to investigate them, but when these videos came out, the press conference came out, the interviews came out, then Bharatiya Janata Party's Delhi police was on back foot and they took back. Interestingly, you were talking, your story was talking about an interview of Swati Maliwal ji. I'm happy that Swati Maliwal ji is again able to sit in front of a person and give an interview. The story has two versions. Okay. No, hold on a Vibhav's second. version Before has we go not all only over the been- place, hold on a second. You are saying, Sanju Verma, respond to this. Delhi police wanted to question Mr. Kejriwal's parents, but when the sheer unkindness of it was exposed, they backed off. Why are old parents being dragged into this? You know, Padmaja, first and foremost, I think Delhi police is doing a commendable job. It's been on top of the Swati Maliwal issue. And for people to come from the other side on national TV and start rubbishing the ED, the CBI, the Delhi police, I mean, that smacks of desperation. Delhi police को यदि अरविंद केजरीवाल के जो senior parents हैं, they are obviously, suffering from ailments. I mean, nobody cutting across political ideologies. We don't wish, anything unwell for his parents. You have to be inhuman to do that. But please do not always peddle the victim card. जब अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में थे, the key discussion was not about the fact that he is the kingpin of the Delhi liquor scam. He is the chief formulator of the Delhi liquor scam. But the discussion revolved around the fact, अरे अरविंद केजरीवाल का तो weight was 65 kgs. Now it has come down to 60 kgs. अरे आम खा रहे हैं, पूरी खा रहे हैं, तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? अरे his BP has gone up, BP has fallen dramatically low. These are diversionary tactics to try and digress from the key issue. The key issue is this. Point number one, Kejriwal is out on interim bail, not because of merits of the case, but because of exceptional circumstances pertaining to a general election underway. He's going back to Tihar on June 2nd. Point number two, let us not victim shame. स्वाति मालीवाल ने कहा है मुझे 7-8 बार थप्पड़ मारा गया. And if Kejriwal's parents being old is not reason enough for them to be interrogated, a woman who's on her periods is being thrashed on her chest, on her pelvis area, that is equally condemnable. But I have not seen Atishi, Saurabh Bhardwaj, Arvind Kejriwal, Sanjay Singh condemning what Bibhav Kumar did. After that cursory press conference of 90 seconds on 14th of May last Tuesday by Sanjay Singh, the Aam Aadmi Party unleashed an entire propaganda saying, Okay. "Arey ye Swati Maliwal to BJP ki stool Okay, hai." Sanjeev Kaushik, it started with Mr. Kejriwal saying कि मेरे जेल सेल में 12 कैमरे लगाए थे जिनकी लाइव फीड पीएमओ जा रही है और पीएम खुद बैठ करके देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जग रहा है, सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, क्या कर रहा है. देन इट सेड कि मेरे को 20 दिन इंसुलिन नहीं दिया क्योंकि ये लोग जो है मेरे को मारना चाहते थे जान से. Which is fine. That is his brand of politics. He will say these things. There will be some sympathy saying कि मुझे मारना चाहते हैं. PM खुद मतलब instead of doing rallies all over the country, is sitting in his office and is just watching Arvind Kejriwal through 12 CCTV cameras apparently. But parents, is this a diversionary tactic or is this gone too far? Sanjeev Kaushik. पद्मजा, क्या देश की जनता ये बात भी नहीं समझ पा रही है कि किस तरह की राजनीति करी जा रही है? अभी इस इलेक्शन के वक्त में स्वाति मालीवाल जी एक आरोप लगाती हैं और उनके ऊपर भी एक आरोप लगाया जाता है, वो भी कंप्लेंट विभा कुमार भी दायर करते हैं, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है. और अभी स्वाति मालीवाल जी तमाम टीवी चैनलों पर बैठ करके इंटरव्यू दे रही हैं और इंटरव्यू में ये बात कहती हैं कि बट आप अपने पेरेंट्स को क्यों इधर से उधर? These are the same people. I want to point out, if you have one shoot with the Prime Minister meeting his mother on her birthday or washing her feet would be camera GV. To have your parents being made to walk around to make a video
Did the Delhi police come and make Mr. Kejriwal walk his father, who clearly is uncomfortable? There is discomfort. Through the day, we were told his parents are unwell. Why are they being paraded before the cameras, Mr. Kaushik? पद्मजा, क्या आपने ये खबर नहीं चलाई कि 11:30 बजे दिल्ली पुलिस पहुंचने वाली है अरविंद केजरीवाल के माता पिताजी से पूछने? आपने ये खबर नहीं चलाई क्या? सर, क्या दिल्ली पुलिस उनका हाथ पकड़ करके उनको कैमरा से लेफ्ट से राइट से लेफ्ट ले जा रही है? आपके पास कौन से सूत्र थे कि आप? अगर दिल्ली पुलिस नहीं आई तो प्लीज पिताजी को आप एक जगह पे बैठने दीजिए ना, चैन से। उनको कैमरे के सामने लेफ्ट से राइट से लेफ्ट क्यों ले जा रहे हैं? जब आपने भी चलाया तो आपको इस बात की सूचना थी? आप मुझे ये बताइए, हिंदुस्तान के तमाम टीवी चैनलों को इस बात की सूचना थी कि 11:30 बजे वो पूछताछ करने के लिए आए। Where does this politics end? Now the poor father has been paraded. What next? From CCTV cameras to मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे इंसुलिन नहीं दे रहे हैं, मेरा वेट 2 किलो ऊपर 3 किलो नीचे, बीपी गिर गया, शुगर चढ़ गया. Why the parents? Is this a diversion? Is my simple question. देश की जनता देख रही है, बेहद निचले स्तर की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी उलझी हुई है और आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए स्वाति मालीवाल को हथियार के जैसे इस्तेमाल कर रही है। और स्वाति मालीवाल वो तमाम तरह की बातें जो कह रही हैं, वो वही कह रही है की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, वो उसको पढ़ रही है। वो Let me actually play out for you what it is that Mr. Kejriwal said. What it is that Mr. Kejriwal said, and then maybe you'll get a better idea why I'm asking this question again and again. Let's listen to him. प्रधानमंत्री जी, आपने मुझे झुकाने और तोड़ने की अभी तक बहुत कोशिशें की। आपने एक एक करके मेरे कई विधायकों को गिरफ्तार किया, लेकिन मैं नहीं टूटा। फिर आपने मेरे मंत्रियों को गिरफ्तार किया, लेकिन आप मुझे नहीं झुका पाए। फिर आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया। तिहाड़ में तरह तरह से मुझे प्रताड़ित करके मुझे तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन मैं नहीं टूटा। लेकिन आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। वरुण पुरोहित, was there a rethink? क्या अरविंद केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है through covert and overt measures? Thank you, Padmaja. Varun Singh here, but I'm so sorry, Varun Singh. I'm so sorry. I had a Varun Purohit was with me at 8 o'clock. I'm so sorry. No. I know. No issues. I was just saying that, firstly, the Delhi police should investigate the person. उनके अंदर घर का भेदी कौन है जो अरविंद केजरीवाल को ये बता रहा था कि पुलिस आ रही है 11:30 बजे to investigate his parents, and what was the need for him to parade. And I'm very surprised on certain remarks being made on Swati Maliwal, the woman who was the hero for all the victims in the country by the Aam Aadmi Party, all of a sudden has become someone जिसको ये लोग हथियार कह के बोलते हैं कि हथियार बन गई है भारतीय जनता पार्टी के हाथ में. What Arvind Kejriwal is doing is the politics that he practices. He blatantly lies that police is coming to investigate my elderly parents. The police, in spite of denying it, I am also very surprised and shocked that when the police says that we are not investigating it, the matter should end over there. But he goes one step ahead. He takes out them in the, if you tell the entire world कि भाई मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े हैं, चल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बेड पे हैं, और आप उनको चला रहे हो, क्या बताना चाहते हैं? And I'm very, actually, it saddens me that a woman who has accused someone of beating her mercilessly in the presence of the chief minister in the topmost leader's house of her own party, she is being all day and night being accused by her own party men कि भाई वो बीजेपी की हो गई, आधी रात में आप बीजेपी वाले हो कल को. This is not something that should be acceptable, and this kind of politics is not going to lead anyone anywhere. To drag anyone's parents, even if they are ailing or otherwise, into politics is unacceptable. And equally unacceptable should be the character assassination. Remember, we've had a situation where there was an examination and investigation done on social media of whether Swati Maliwal's kurta had buttons, whether those buttons were torn, why her shirt wasn't lifted at the time she walked out, or that video that was made public.
that should be equally unacceptable and reprehensible to anyone's sensibilities, as much as trying to carry out a witch hunt against anyone's parents. I'll leave it at that. Thank you, gentlemen. Sanju Verma for joining me.